नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए संपूर्ण 2021 के करंट अफेयर्स का सेट 1 वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SN घोरमडे। SN घोरमडे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वाइस एडमिरल इनकी रैंक है। SN घोरमडे ने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना की बात हुई है, इंडियन नेवी भी बोलते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स, ये लाइन ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि ये जो अब्दुल्ला शाहिद हैं ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे, किस देश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो आपका आंसर होगा मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। यह पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की हुई है, यूनाइटेड नेशंस भी बोलते हैं, UN शॉर्ट में बोला जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है USA में। सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पर 2022 का डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफेंस एक्सपो होता है ये हर 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 से पहले 2020 में हुआ था। ठीक है, तो 2020 वाला हुआ था डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दीपक दास। दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और हिंदी में बोलते हैं लेखा महानियंत्रक। आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो दीपक दास हैं ये भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं और इन्होंने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। फ्रेंड्स, आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। और डेली अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ना है तो उसके लिए है रवि जीके क्विज़। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि जीके क्विज़। लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक या बोल सकते हो ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और फ्रेंड्स, ये इन्होंने 2 बार मतलब कि ओलंपिक में मेडल जीता है और ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है। ठीक है, कांस्य पदक के मुकाबले में PV सिंधु ने चीन के बिंग जाओ को 21-13, 21-15 से हराया है। एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किनको हराया है? चीन के बिंग जाओ को। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेबेन ओकान। स्टेबेन ओकान ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड प्रिक्स होता है ये एक तरह का फार्मूला 1 कार रेस होता है। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि जो स्टेबेन ओकान है ये अल्पाइन
रेनॉल्ट के रेसर हैं, ठीक है, किस कंपनी के? अल्पाइन रेनॉल्ट के रेसर हैं और ये फ्रांस देश के रहने वाले हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में है? तो सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में कुथिरन सुरंग स्थित है, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में एक 1.6 किलोमीटर लंबे कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने के निर्देश दिए हैं और यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है और इससे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफ़ी सुधार होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत इंडोनेशिया। भारत इंडोनेशिया दो देशों के बीच नौसेना सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कॉर्पेट, ये आयोजित हुआ है। सबसे पहले हम कॉर्पेट का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कॉर्पेट का फ्रेंड जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये आपने याद रखना है। संस्करण है 36वां, एग्जाम में संस्करण भी पूछ लेते हैं कि जो कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ, इसका संस्करण कौन सा था? 2021 में 36वां था। कहाँ पर आयोजित किया गया है? हिंद महासागर में आयोजित किया गया है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए आशा भोसले को। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आशा भोसले हैं ये गायिका है और भारत सरकार ने इन्हें 2000 में यानी कि सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बनी है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी जो हैं ये भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई सीईओ बनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये आपने याद रखना है। कर्नाटक सभी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कितने प्रतिशत? 1%, ये भी आपने याद रखना है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा यानी कि सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, ठीक है। तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओक्का, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 31 जुलाई को। 31 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है फ्रेंड्स फाजिल आम, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भौगोलिक संकेतक जिसे कि हम जीआई का फुल फॉर्म भी होता है और इंग्लिश में होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। प्रमाणित फाजिल आम की खेप को बहरीन निर्यात किया गया है। यह आम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का है। जीआई के दर्जे की वजह से उत्पादकों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिलती है और कोई अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने बजट एयरलाइन अकासा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ने बजट एयरलाइन जिसका नाम है अकासा एयर को लॉन्च करने की घोषणा करी है। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला की बजट एयरलाइन आकाशा एयर इस साल के अंत तक शुरुआत में परिचालन शुरू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर एआई फॉर ऑल पहल शुरू करी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेल ने। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल ने एआई फॉर ऑल पहल की शुरुआत के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है, जिसका लक्ष्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ को बनाना है। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंटेल कंपनी की। मैं आपको बता दूँ, इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 18 जुलाई 1968 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। अध्यक्ष हैं उमर इशराक और सीईओ हैं पेंट जलसिंगर। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, आपकी अब डिमांड आ रही थी कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो हमारा वेबसाइट है, आपको गूगल क्रोम पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च करना है ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे हम जो भी वीडियो डालते हैं उसके ई नोट्स यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। आप जितनी मर्जी बार एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, मतलब एक तरह का आपको नोट्स मिल जाता है। और इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया है। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। और फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम। तो थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इटली। इटली देश ने फ्रेंड्स G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करी है। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। इस बैठक की मेज़बानी इटली ने करी है। बात यहाँ पे फ्रेंड G20 की हुई है। ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म होता है। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और भारत जो है फ्रेंड्स ये G20 का हिस्सा है, ये आपने याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, G20 का जो पहला सम्मेलन है ये अमेरिका में 2008 में हुआ था। और 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कार्यक्रम को शुरू किया है उसका नाम क्या है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी, ठीक है। और दूसरा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राशिद हुसैन को। राशिद हुसैन को अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत नियुक्त किया गया है। ये आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे अमेरिका की हुई है। आपको मैं बता दूँ, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी है अमेरिकी डॉलर।
46वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के जो बाइडन, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुणाल बासु ने। कुणाल बासु ने इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, कृषिकर्म परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कृषिकर्म के तहत 2.5% ज़मीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। प्रत्येक प्लास्टिक घर की कुल अनुमानित लागत होगी 2,35,000। इन मिनी पॉली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना बनाई गई है। कृषिकर्म में ग्रीन हाउस, मछली और मशरूम की खेती भी शामिल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक और शेयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, साइरिस पूनावाला। साइरिस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूटेलसैट क्वांटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। रॉकेट का नाम क्या है फ्रेंड्स? एरियन 5, ये आपने याद रखना है। और लॉन्च किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले जान लेते हैं क्या है ई-रूपी। ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ई-रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 1 अगस्त को फ्रेंड्स मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अध्यक्ष पद संभाला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। प्रत्येक महीने के लिए UNSC के किसी एक सदस्य देश की अध्यक्षता दी जाती है, ये आपने याद रखना है। और मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत को अगस्त महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष पद दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है UNSC का अस्थायी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, आनंद राधाकृष्णन। ग्राफिक कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। और मैं आपको बता दूं किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशुतोष शर्मा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सेक्रेटरी यानी कि सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई है। और मैं आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में।
कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। 100% टीका करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। अगला क्वेश्चन है 7वें कौन सा कैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। 7वें कौन सा कैफ गोल्ड कप का खिताब अमेरिका की टीम ने जीता है? और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी टीम ने मैक्सिको को 1-0 से हराया है। निकोल पाशिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आर्मेनिया देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशिनियान। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, और दूसरी है नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। निसार यह नासा इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। N फॉर नासा, I फॉर इसरो, SAR मतलब SAR, ठीक है। और SAR क्या होता है? सिंथेटिक एपर्चर रेडार को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में आने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाएगा, और इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है वो है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। 56 साल के बाद इस लिंक को फिर से बहाल किया गया है। और जो हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहीं चिल्हाटी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है, ये आपने याद रखना है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए लुसियानो वेर्निक। लुसियानो वेर्निक ने द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक को लिखा है। मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नाउरू। नाउरू में मनप्रीत वोहरा को अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ये आपने याद रखना है। और मनप्रीत वोहरा जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। बात यहाँ पे नाउरू देश की हुई है, ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। यारिन राजधानी है इसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करेंसी है। राष्ट्रपति हैं लियोनल एंगिमिया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 145वीं जयंती मनाई गई है 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। श्री वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के संपर्क में आए और 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया, जो सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जल्दी फ्रेंड्स हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है। जल्दी हमारी बुक लॉन्च होगी, रवि जीके के नाम से फ्रेंड्स ये बुक लॉन्च होगी, और ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। मतलब हर एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक होगी रवि जीके के नाम से, ठीक है। और जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा फ्रेंड्स। अभी इस बुक पे वर्क चल रहा है, और ये बुक आपको हमारे वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रेंड्स क्या है कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको फ्रेंड्स इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। डिटेल में पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि पे, और डिटेल में ही फ्री PDF दिया जाता है। और हमारा एक डेली स्टैटिक जीके का चैनल भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है रवि जीके क्विज़। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि जीके
क्विज़। इस चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब करिए, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। रवि जी के क्विज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com, ठीक है फ्रेंड्स, ravistudyIQGK.com। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।